हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 और 6 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, आज हम 2 दिन का करंट अफेयर्स करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। इफ़ यू वॉन्ट रिजल्ट देन वर्क लाइक यू वॉन्ट देम। अगर आप रिज़ल्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको उतना काम भी करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हाफ लाइफ में बहुत सक्सेस हो जाएं या आप बहुत नाम कमाएं, तो भाई उसके लिए आपको वर्क भी उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। भाई अगर आप मेहनत से कतराएंगे तो वो आप जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। सो इसलिए डू हार्ड वर्क एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो फ्रेंड देखिए, 5 जून को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वेरी इंपॉर्टेंट डे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सेलिब्रेट होता है 5 जून को। ये दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है क्योंकि इस दिन देखिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है और लोगों को ये रिमाइंड कराया जाता है कि जो नेचर है ना, उसको आप ग्रांटेड ना लें। यानी आप नेचर को ज़्यादा अपने फ़ायदे के बारे में ना सोचें सिर्फ। कि कई बार ऐसा आपने ये तो देखा ही होगा कि लोग अपने फ़ायदे के चक्कर में एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते। तो इसके बारे में लोगों को रिमाइंड किया जाता है। इस साल 50वीं नंबर का यानी 50th नंबर का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है और स्वीडन जो है वो इस ईयर इसको क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ना हर साल कोई ना कोई कंट्री होस्ट करती है। तो इस बार आपको याद रखना है स्वीडन कर रही है और थीम है इसकी ओनली वन अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेलिब्रेट हुआ, ये आपको कंट्री भी ध्यान रखनी है और ये आपको थीम भी ध्यान रखनी है। चलिए अब हम रिवाइज़ कर लेते हैं अभी तक हमने कौन कौन से डेज़ कवर करे हैं। तो फ्रेंड देखिए, 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसकी थीम है फैमिली अवेयरनेस। 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना का फॉर्मेशन डे। तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बना था। 3 जून को आता है वर्ल्ड बाइसिकल डे और 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। तो ये हमको याद रखने हैं। अभी तक के हमने ये डेज़ को कवर किया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड डैश हैव अडॉप्टेड विजन स्टेटमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथन द डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस। तो भारत और कौन सा देश है जिन्होंने रक्षा सहयोग को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक विज़न स्टेटमेंट को अपनाया है। तो वो दूसरी कंट्री जो है उसका नाम क्या है, इज़राइल। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये जो आपके लिए एक तरीके से एक एग्रीमेंट सा साइन किया गया है और ये एग्रीमेंट साइन किस किस के बीच में हुआ है, ये जो मीटिंग है वो साइन हुई है बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड हिज इजरायली काउंटर पार्ट बेनी गैंट्स इन न्यू दिल्ली। तो कहाँ पे इस पर हस्ताक्षर किए गए ये भी याद रखो फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में। ये जो ईयर 2022 है ना, ये इंडिया और इजराइल के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको मार्क करता है। और कौन से कितने साल हो गए, 30 साल हो गए। तो 30 सालों को जो है वो ये चिन्हित करता है। बात करते हैं फ्रेंड इजराइल की। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैप में ये आपको छोटा सा कंट्री दिख रही होगी इजराइल, और यहाँ पे कौन सा सी है देख सकते हैं आप, मेडिटेरियन सी है। कैपिटल है इजराइल की जेरूसलेम, करेंसी है इजरायली शेकेल, प्राइम मिनिस्टर है नेफ्तली बेनेट और प्रेसिडेंट है इज़ाक हर्जोग। कुछ और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, ईरान ने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही अपनी सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट का सक्सेसफुली टेस्ट किया और उसका नाम है नूर 2। रशिया जो है अब मोस्ट सैंक्शन कंट्री बन गया है जिस पे सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगे हैं। स्विस जो एयरलाइन है ये पहली एयरलाइन बनी है जिसने सोलर एविएशन फ्यूल को यूज़ किया है। जापान और इंडिया ने रिन्यू किए हैं अपने बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट को। रशिया ने जो सबसे लार्जेस्ट प्लेन था पूरे विश्व का, उसको क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय किया है। तो ये किसने किया है, रशिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट ग्रोइंग अंडर वाटर हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो पानी के भीतर उगने वाला
दुनिया का जो सबसे बड़ा पौधा है ये किस देश में खोजा गया है? सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में इसे खोजा गया है। अब देखिए एक स्टडी थी उसके अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी, ये जो प्लांट है इसको डिस्कवर किया गया है शार्क बे में, और ये जो पौधा है ना ये 200 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ ऐसा माना जाता है। तो ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट प्लांट ग्रोइंग है जो कि अंडर वाटर है। ठीक है, तो वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट है ना वहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया है। द प्लांट इज़ अ सिंगल क्लोन ऑफ पोसिडोनिया ऑस्ट्रियालिस सी ग्रास एंड लार्जेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोन इन एनी एनवायरनमेंट ऑन अर्थ। तो सिंपली याद रखेंगे हमें कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया देखिए लार्जेस्ट कंट्री है, अगर हम एरिया की बात करते हैं कहाँ पे, ओशिनिया में, और वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंट्री है। ओशिनिया जो है वहाँ की तो लार्जेस्ट कंट्री है और पूरे वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंट्री में आता है। कैपिटल है इसकी कैनबरा, यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर देखिए ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंट ही बने हैं एंथनी अल्बनीज़। तो ये ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करेंगे ना, बहुत ईजी हम लोग हैंडल कर सकते हैं करंट अफेयर्स को। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इंडिया एंड डैश हैव साइन एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज बायलेटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो भारत और कौन से देश ने अभी क्लाइमेट एक्शन पर अपने बायलेटरल कोऑपरेशन या द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और कनाडा के बीच में। फ्रेंड्स देखिए, इंडिया और कनाडा ने जो एग्रीमेंट साइन किए हैं क्लाइमेट एक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, मतलब पर्यावरण को बचाना, उसको संरक्षित करने के ऊपर इसको साइन किया गया है। और साइन किस किस के बीच में हुए हैं, तो हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव और उनके जो कैनेडियन काउंटर पार्ट हैं जिनका नाम है स्टीवन गुइलबॉल्ट, उनके बीच में यहाँ पर ये जो समझौता हुआ है उसको साइन किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी होता है देखिए कि किस किस के बीच में साइन हो रही हैं। अब देखिए कुछ और रिसेंट हम एग्रीमेंट्स की अगर बात करते हैं तो सेनेगल के साथ अभी एक एमओयू हुआ है भारत का, किस चीज़ को लेके, टू एनहेंस बायलेटरल कोऑपरेशन इन यूथ मैटर्स। इसके अलावा इंडिया और यूएसए ने साइन किया है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट को टोक्यो जापान में। इंडिया जॉर्डन के बीच में भी एक एग्रीमेंट हुआ फर्टिलाइज़र सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए। केरल ने एमओयू साइन किया है नीदरलैंड देश के साथ में फॉर कॉस्मोस मेलाबैरिकस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी रिसेंट के ही एमओयू हैं, इनको भी याद रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड बंद सिंह बहादुर मार्टिरडम मॉन्यूमेंट पोस्टर। तो बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर ये किसने जारी किया है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। जो अर्जुन राम मेघवाल है ना ये कल्चर मिनिस्टर हैं स्टेट के, ये ध्यान रखिएगा, स्टेट के कल्चर मिनिस्टर हैं और इन्होंने जो है इस पोस्टर को रिलीज़ किया है। इट वॉज लॉन्च इन एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। तो देखिए 306 नंबर का जो मातृम डे सेलिब्रेट होगा 9 जून को, उसी दिन एक इवेंट ऑर्गेनाइज होगा जिसके तहत से लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की, तो ये ग्रेट वॉरियर थे और 9 जून 1718 को महरौली में इनके जो कंपेनियंस थे 18 कंपेनियंस थे उनके साथ ये शहीद हो गए थे। तो इन्हीं का ही एक पोस्टर जो है वो भी रिलीज़ किया गया है। कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया 7th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कहाँ पे, मुंबई में। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ई वर्जन ऑफ 8 ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेंशन रिफॉर्म्स, इस पर एक ई बुक और उसका मतलब एक बुक और उसका ई वर्जन लॉन्च किया गया। जितेंद्र सिंह ने ही इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया जम्मू कश्मीर के भदरवा में। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द 2 months लॉन्ग हर घर दस्तक कैंपेन 2.0।
तो 2 महीने का ये लंबा कैंपेन है, इसका नाम है हर घर दस्तक कैंपेन 2.0। देखो 2.0 का मतलब होता है कि इसका ये सेकेंड फेज़ है, पहले ही ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो इसकी शुरुआत किसने करी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। और ये मिनिस्ट्री किसके पास है? तो मनसुख मांडविया जी के पास में ये मिनिस्ट्री है। यहाँ पे बात करते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी जो आपके एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं, जो लाभार्थी हैं ना, उनके बीच में कोविड वैक्सीनेशन का कवरेज प्राप्त करना और जो वैक्सीनेशन की स्पीड है ना उसको और तेज़ करना, कि सब जो है वो वैक्सीनेट हो जाए एक तरीके से। ये इस कैंपेन का मेन उद्देश्य है। इस कैंपेन को जो हर घर दस्तक कैंपेन है ना, इसे नवंबर 2021 में लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है। कुछ मिनिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने टेम्पल 360 जो है वेबसाइट को लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ही एक पैन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नेम है ज़रोखा। जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने स्त्री मनोरक्षक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन को लॉन्च किया गया। तो ये है फ्रेंड्स हमारी कुछ मिनिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए, डैश एंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ ने रिलीज़ किया फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट पे बोला गया है ग्रेट। तो एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई यूनिसेफ, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। तो राइट आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने मिलके जो है वो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। देखिए ये जो रिपोर्ट है वो शेयर करता है एविडेंस बेस्ड बेस्ट प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स एंड 10 की एक्शनेबल रिकमेंडेशंस ऑन इम्प्रूविंग एक्सेस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर एवरी चाइल्ड, यानी प्रत्येक बच्चे के लिए सहायक तकनीक तक पहुंच में सुधार करने के लिए 10 यहाँ पर प्रमुख कार्यवाही योग्य अनुशंसाओं को साझा करती है। तो बच्चों से ही रिलेटेड है। देखिए ये बस इसको सिंपली याद रखिएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी है WHO और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनिसेफ। इन दोनों ने जो है इस पे रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो 7 अप्रैल के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड एन अलर्ट फीचर टू हेल्प फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन। तो जैसे कोई बच्चा खो जाता है, लापता हो जाता है, उसको खोजने में मदद करने के लिए अलर्ट जो फीचर है ये किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली इसे लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। अब देखो ये काम कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा होता है मिसिंग, लापता हो जाता है, तो उसका जो स्पेसिफिक एरिया होगा ना वहाँ पे लोगों को अलर्ट चला जाएगा। मतलब एक तरीके से खुद से ही उनको एक अलर्ट का मैसेज चला जाएगा ताकि लोग सक्रिय हो जाएंगे और अगर किसी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है बच्चे के बारे में तो वो इन्फॉर्म कर सकती हैं। तो इस तरीके से ये अलर्ट फीचर है जिसको इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर बैंकिंग मेटावर्स इन जून 2022। तो किस कंपनी ने भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च करने की घोषणा की है? जो कंपनी का नाम है ना वो है Kia.ai। ये मुंबई बेस्ड फिनटेक कंपनी है जिन्होंने पहला जो बैंकिंग मेटावर्स है ना इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए जो बैंकिंग मेटावर्स है ना ये क्या करता है, ये ऑफ़र करेगा सर्विसेज जैसे कि वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर्स, पीयर अवतार्स एंड वर्चुअल एडवाइज़र जिनको हम कहेंगे रोबो एडवाइज़र। तो हर चीज़ वर्चुअल होगी उसकी पेशकश करेगा। और कुछ नेक्स्ट फेजेस में उसके बाद नेक्स्ट फेजेस में जो Kia.ai है उसका प्लान है टू हैव NFTs टोकन्स और जितने भी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसीज़ हैं तो उनको ट्रांजैक्शंस के लिए ये सपोर्ट करेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सी कंपनी थी, Kia.ai।
फर्स्ट इन इंडिया की ही बात हो रही, तो देखिए पहला जो बायोगैस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है ना, इसे मुंबई महाराष्ट्र में ओपन किया गया था। कौन सा स्टेट है जहाँ पे इंडिया ने का पहला स्टेट ओन ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस इसे लॉन्च किया, तो ये है केरल। विच प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी ऑफ इंडिया जिसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम फर्स्ट, तो ये कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैदराबाद की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ बैग्ड द कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट द अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवार इन उत्तर प्रदेश। तो देखिए जेवार में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये का जो ठेका होता है, इसे आप कहोगे बहुत हिंदी में, तो वो किस कंपनी को मिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स। तो इसका ठेका जो टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला है, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से में जो टाटा प्रोजेक्ट्स हैं, देखिए ये यहाँ पर टर्मिनल, रनवे, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गया, रोड्स, यूटिलिटीज़, लैंड साइड फैसिलिटी और जितनी भी जो बिल्डिंग्स है ना, उस सभी का निर्माण करेगी। और ऐसा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 तक ये पूरी तरीके से फंक्शनल यानी पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है विच स्टेट और यूटी हैज साइन एन एमयू विद इंडियन एयरफोर्स फॉर सेटिंग अप द आईएएफ हेरिटेज सेंटर। तो इंडियन एयरफोर्स का जो हेरिटेज सेंटर है, इसे स्थापित करने के लिए कौन सा स्टेट है, यूटी है जिसने एक एमयू साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो वो यूटी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे चंडीगढ़। तो ये जो हेरिटेज सेंटर होगा ना, इसमें देखिए बहुत अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स होंगे, सिमुलेटर एंड इंटरेक्टिव बॉर्डर्स होंगे जो हाईलाइट करेंगे वेरियस फैक्ट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो अलग अलग पहलुओं को उजागर करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पर होंगी। इट विल ऑल्सो शोकेस द वाइटल रोल प्लेड बाय दिस सर्विस इन वेरियस वॉर्स, कि भाई जब युद्ध हुए, जब वॉर्स हुई, तो किस तरीके से जो है इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ पे अपनी सर्विस दी, उसको भी ये शोकेश करेगा। द जॉइंट प्रोजेक्ट इज़ प्लान टू बी कम्प्लीटेड बाय अक्टूबर 2022। तो भाई ऐसा माना जा रहा है कि 2022 तक ये जो है बन के पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज़ इनॉग्रेटेड द कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल जो है, इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो जो फेस्टिवल है, देखिए ये गर्मियों के दौरान, समर्स के दौरान जो टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं ना, उनके लिए एक तरीके से वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, उससे उनको फैमिलराइज कराएंगे, यानी उससे परिचित कराने के लिए आयोजित किया जाता है। और दिस ईयर द फेस्टिवल इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 10 ईयर्स। तो भाई 10 साल के बाद इसका आयोजन हो रहा है, तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की, तो कैपिटल है यहाँ की शिमला और धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, वो मिला था 25 जनवरी 1971 को, और ये हमारी इंडिया का 18th नंबर का स्टेट बना था। तो ये तो बात हो गई हिमाचल प्रदेश से। अब कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना था जिसमें जो एलपीजी इनेबल और स्मोक फ्री हुआ था। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने सेटअप किया जनरल कैटेगरी कमीशन। हिमाचल प्रदेश में देखिए इंडिया का जो पहला मॉन्क फ्रूट कल्टीवेशन है ना, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुआ। और यहाँ पे आयुष घर द्वार प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश से। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट और यूटी हैज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस द वर्ड हरिजन फ्रॉम द नेम्स ऑफ कॉलोनीज एंड स्ट्रीट एंड रीनेम दैम आफ्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंस्टीट्यूट। देखिए क्वेश्चन हमारे से सिंपली क्या बोलता है कि कौन सा राज्य, कौन सा यूटी ऐसा है जिसने जो अपनी कॉलोनी है, जो गली है, उनके नाम से मतलब उनके नाम हरिजन शब्द की जगह उनका नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर रखने का फैसला किया है।
ये फैसला लिया है दिल्ली की सरकार के द्वारा। तो ये सिंपली आपको दिल्ली ध्यान रखना है। ये जो डेवलपमेंट है ना, ये केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद आया है, जिसमें क्या होता कि हरिजन शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह दी गई थी कि भाई आप हरिजन शब्द का यूज़ ना करें। दिल्ली की बात करते हैं तो अभी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर चेंज हुए हैं, विनय कुमार सक्सेना। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट दिल्ली से बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए पहली जो वुमेन रूलर थी दिल्ली की वो थी रजिया सुल्तान। इम्पॉर्टेंट स्टेडियम्स हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। समाधि स्थल के नाम कई बार एग्ज़ाम में पूछते हैं कि भाई इनके समाधि स्थल का नाम क्या है, तो ये हमें याद होना चाहिए। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल का नाम है शांतिवन, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। इसी तरीके से राजीव गांधी जी की वीरभूमि, चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल का नाम है किशन घाट, जगजीवन राम जी की समाधि स्थल है समता स्थल और ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल है एकता स्थल। तो ये सभी आपके कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू बिकम अ प्रोफेशनल के पॉप आर्टिस्ट। तो प्रोफेशनल के पॉप कलाकार बनने वाली जो पहली इंडियन बनी है उनका नाम है श्रेया लेंका। श्रेया लेंका जो है ये उड़ीसा स्टेट से हैं और ये पहली इंडियन बनी है जो कि के पॉप आर्टिस्ट में आप कह लो शामिल हुई हैं या इसको ज्वाइन करेंगी। और ये बहुत ही फेमस साउथ कोरियन गर्ल का ग्रुप है ब्लैक स्वान, तो उसका ये एक पार्ट होंगी। और इन्हीं के साथ एक और है, ब्राज़ील की हैं ये, इनका नाम है गैब्रिएला डेल्सिन। तो ये दोनों ही अभी रिसेंटली शामिल हुए हैं, लेकिन आपको इंडिया वाली का नाम ध्यान रखना है। देखिए के पॉप क्या होता है? के पॉप मतलब जो कोरियन पॉपुलर म्यूज़िक है ना, उसे शॉर्ट में के पॉप बोलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये भाई साउथ कोरिया का कल्चर है देखिए। और के पॉप का जो टर्म आया था ये 2000 से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। अभी अगर हम 2002 की बात करते हैं तो बहुत फेमस ग्रुप है BTS। तो बिलबोर्ड्स म्यूज़िक अवार्ड्स में भाई इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी, 6 अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे, जिसमें से उन्होंने कितने जीते हैं? 3 जीते। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड यूनिसेफ अवार्ड फॉर वर्क ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक एट द एनुअल रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स। तो कोविड-19 के दौरान काम करने के लिए यूनिसेफ जो अवार्ड्स हैं उससे सम्मानित हाल ही में किसे किया गया है? आंसर हो जाएगा RJ उमर निसार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड देखो उन्हें क्यों किया गया है, तो मतलब पेंडेमिक के दौरान जो है उन्होंने जो उनकी ऑडियंस है उस तक उन्होंने जागरूकता फैलाई और जितने भी र्यूमर्स होते हैं कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर जो है वो इसका है न्यूयॉर्क में। कुछ और न्यूज़ को रिवाइज करते हैं अवार्ड से रिलेटेड। तो डेविड एटनबर्ग ने को अभी UN चैम्पियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया। इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट हैं विवेक लाल, जिनको 6 एंटरप्रेन्योरशिप लीडर अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। शुजित सरकार इनको डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसके बाद देखिए प्रभात पटनायक इनको मेलकॉम एडिशिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म LXME। तो रिसेंटली देखिए फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है ये, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है जैस्मीन बी गुप्ता। तो जैस्मीन बी गुप्ता जो है ना, ये भारत में मतलब महिलाओं के लिए जो भारत में पहला न्यू बैंक है उसको बनाने की दिशा में जो टीम है उसको ये हेड करेंगी। LXME जो है ये इंडिया का पहला फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन अ सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3P इवेंट एट द ISS शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। तो इसमें 50 मीटर राइफल के जो 3P इवेंट हुआ उसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है?
राइट आंसर इज अंजुम मौदगिल। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो इंडियन ओलंपियन जो अंजुम मौदगिल है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई, बाकू अज़रबैजान में। इस जीत के साथ इंडिया जो है वो 3rd स्पॉट पे आ गया है अब मेडल टैली में। इस वर्ल्ड कप की शुरुआत 27 मई को हुई थी और कब तक चलेगा, ये 7 जून तक चलेगा। तो अभी देखिए और भी मेडल्स आ सकते हैं और मेडल टैली में भी जो स्पॉट है वो चेंज हो सकता है। तो इसके बारे में हम फाइनल में भी बात करेंगे कि फाइनल जब कंप्लीट हो जाएगा तब इंडिया इस मेडल टैली में कौन सी पोजीशन पर रहा। कुछ और रिसेंट की स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लीजिए। जो अभी IBS से जूडो ग्रैंड प्रिक्स हुई तो इंडिया का उसमें पहली बार मेडल आया है। वुमेंस की T20 चैलेंज में सुपर नोवास ने चैलेंज जीता है। 15th एडिशन जो हुआ है IPL का, ये जीता है गुजरात टाइटंस ने। ज्योति यारा जी ने वुमेंस की 100 मीटर हर्डल्स में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, 2nd टाइम इन लेस दैन 2 वीक्स। तो ये आपके सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं स्पोर्ट्स की। तो फ्रेंड्स आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन फिनिश। मैंने आज रिवीजन पोर्शन नहीं रखा क्योंकि क्वेश्चन आज ज़्यादा होते हैं, तो कल हम अच्छे से सभी को रिवाइज कर लेंगे, डोंट वरी। सैटरडे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था मैंने, जो इंडियन बिजनेस पोर्टल है इसे किसने लॉन्च किया, अनुप्रिया पटेल ने। सेकंड था 17th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसको इनॉग्रेट किया है पीयूष गोयल ने। तो फ्रेंड्स आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर्स करे हैं, थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग कमेंट करते हैं वीडियोस पे। तो आज हमने कमेंट रखे हैं पल्लवी कुमारी एंड संदीप को, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप सभी की कमेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आज का क्वेश्चन पहला, Which state has adopted the electric vehicle policy for next 5 years in May 2022? यानी अभी रिसेंटली ही बात हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली ही स्टेट होगी जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अपनाया है, लेकिन ये अभी रिसेंट की ही स्टेट है। तो इसका नाम आप लोग मुझे बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फेलिसिटेटेड 110 ईयर ओल्ड इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट, इनका नाम है सालुमरादा थिमक्का। तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने इन्हें सम्मानित किया है, तो यहाँ पे आपको स्टेट का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे फिनिश। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, तो उसके लिए सभी को ऑल दी बेस्ट।